हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 11 ऑफ मार्च, यहाँ पे अभी मार्केट 3 दिन का एक लॉन्ग वीकेंड के बाद खुलने वाला है। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम एक्सपेक्टेड रह सकता है, कौन सी लेवल के ऊपर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो थर्सडे का जो मोमेंटम था जब निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज ही ट्रेड किया है, लेकिन इसने एक एंगल बनाते हुए मार्केट को क्लोजिंग दी है। अगर आप यहाँ पे टॉप से देखते हो तो यहाँ पे एक रिजेक्शन बना है 48,000 के नीचे। ऑलमोस्ट पूरा टाइम इसने ट्रेड किया इन स्मॉल रेंज ऑफ लगभग आप बोल सकते हो 250 पॉइंट्स का, एंड नीचे से भी एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। तो अब एक इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट इस जोन से कहीं पे भी निकलेगा, लाइक इस जोन से अगर अपर साइड निकलेगा तो एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, वेरएज इसके नीचे निकलेगा तो एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। लेकिन ये काफी ऑब्वियस चीज, डेफिनेटली यहाँ पे पहले ट्रैप क्रिएट किए जाएंगे एंड उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे क्लियर मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है, उसके पीछे उसका लॉजिक। ओके, सबसे पहले अगर आप देखते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक शार्प एंगल आप बोलिए या फिर ट्रेंड लाइन मैंने ये वाला बनाया था, तो इसका एक ब्रेकआउट दिया इंट्राडे में एंड फिर क्लोजिंग फिर से इसका नेगेटिव सॉर्ट ऑफ दे दिया है। लेकिन अभी फ्राइडे के दिन हमारे इंडियन मार्केट्स बंद था, वेराइज यूएस मार्केट्स अदर मार्केट्स खुले हुए थे, तो उनका मोमेंटम फ्राइडे का लगभग थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने मिला है। उसके हिसाब से मार्केट हमारा हल्का फुल्का गैप अप भी हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट का लेवल 48,000। यहाँ पे एक राउंड फिगर है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है फॉर एनी रीजन विद एनी प्राइस एक्शन, तो डेफिनेटली हम मार्केट को पॉजिटिव मानते हुए यहाँ पे एक बाइंग के हिसाब से व्यू रखते हुए एटलीस्ट ये जो हाई है या फिर ये जो जोन है ये 200 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पे रैली मिल सकता है। उसके बाद फर्दर कंटिन्यूशन भी मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस के डेट्स अनाउंस होंगे एंड जो कि मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के हिसाब से लेगा, क्योंकि इतना ये जो रैली आ रहा है ये इलेक्शन के कारण ही आ रहा है। डेफिनेटली हमें पता है। तो डेफिनेटली जब भी इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ भी अच्छा न्यूज आएगा उसके बेसिस पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। दूसरा एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर मार्केट ने उसी जोन से सपोर्ट बनाया और थर्ड टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे उसी जोन के आसपास आया है। तो कल मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है उस केस में हम हल्का फुल्का नेगेटिव जा सकते हैं, या फिर मार्केट अगर ऊपर जाते हुए इस जोन का रेजिस्टेंस लेते हुए फिर से अगर नीचे आता है इन सेकेंड हाफ, मतलब लेट से 12 बजे के बाद, तब यहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कीजिए। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर नीचे जाता है तो मोस्टली एक फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि करंटली जैसे हम सेंटीमेंट को फॉलो करना है, मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में एंड पॉजिटिव सेंटीमेंट में अगर हम नेगेटिव का ट्रेड बनाएंगे तो फर्स्ट साइन ऑफ जो सेलिंग होता है वो हमेशा आपको अवॉइड करना होता है। तो उस केस में अगर मार्केट थोड़ा अपसाइड जाके अगर डाउन साइड आता है तो ये फर्स्ट सेलिंग हुआ, फिर बाउंस हुआ एंड अगेन मार्केट सेलिंग में आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि सेकंड हाफ में आएगा तो उसके ऊपर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है, उस केस में हमें थोड़ी सेलिंग मिल जाए। लेकिन मॉर्निंग में आता है तो वो डेफिनेटली एक ट्रैप के हिसाब से हम उसे देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी में देखिए एंगल तो यहाँ पे सेलिंग का ही बना है, राइट। लेकिन अभी मार्केट जिस हिसाब से सेंटीमेंट में चल रहा है उस हिसाब से ये सारे एंगल्स प्राइस एक्शन पैटर्न सब यहाँ पे फेल होते आपको दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या पता कब ये रिएक्ट कर जाए, क्योंकि अभी तक मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन उसी पैटर्न को सस्टेन करते हुए या फिर रिस्पेक्ट करते हुए ही वो ऊपर चल रहा है। अभी करंट सिनेरियो अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक इंट्राडे के हिसाब से एक बाइंग मोमेंटम आया है, फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही बना है, जिसके हिसाब से मार्केट अगर ये पैटर्न बनता है तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसके ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट यहाँ पे अपर साइड रैली करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे अपर साइड जाएगा ये वाला जो बड़ा वेज पैटर्न जो बन रहा है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम वो एज अ रेजिस्टेंस के की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ से ब्रेकआउट आता भी है, अगर 520 के ऊपर निकलेगा तो हमें लाइक 40 to 60 पॉइंट्स का ही यहाँ पे अपर साइड रैली मिलने के चांस है। उसके बाद मार्केट फिर से रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ सकता है, तो वो सबसे हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो बैंक निफ्टी में बाइंग के साथ अच्छा स्कोप है, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है। तो जो लोग स्कैल्पिंग के हिसाब से 10 20 30 पॉइंट के हिसाब से निफ्टी को देखते हैं वो डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन अगर एक बड़ा गैप अप खुल जाए तो डेफिनेटली आपको ट्रेड नहीं बनाना होगा। आपको वेट एंड वॉच करना है कि क्या इस पैटर्न का ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर सस्टेन करके अपर साइड मूव करता है, किसे ब्रेकआउट हुआ है एंड फिर अब ये रिट्रेस करते हुए यहाँ पे नीचे आके इस तरह से क्लोज दे देता है। ओके, दूसरा अगर यहाँ पे भी मॉर्निंग में ही यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिलता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो आपको सेल नहीं करना है।
रीजन पॉजिटिव सेंटीमेंट में फर्स्ट निगेटिव साइन के ऊपर कभी ट्रेड नहीं करना होता है। ये हमेशा मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त भी आपको यूट्यूब के ऊपर बताया है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे भी मैंने काफी टाइम एक्सप्लेन किया है क्यों। लाइव मार्केट में तो आमने सामने आपको दिख जाता है, लेकिन एटलीस्ट जब हम एनालिसिस करते हैं तब भी आपको ये सेम चीज याद रखनी है। ओके, तो सेकेंड हाफ में आता है अलग बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम भरोसा रख सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में फर्स्ट लाइक अर्ली मॉर्निंग अगर ब्रेकडाउन दिखाता है तो उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रेड नहीं रखना है। मे बी एक फेक ब्रेकआउट देते हुए बाय ऑन डिप्स का सिचुएशन बनाते हुए मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट मॉर्निंग में ही सेलिंग आती है, भले वो हल्का फुल्का गैप अप खुल के हो या फिर फ्लैट ओपनिंग से हो, मार्केट नीचे आता है वो बाउंस करने दीजिए, फिर रिस्पेक्ट करके अगर फिर से नीचे निकलता है उस केस में हम थोड़ा सेलिंग के प्लान करेंगे। एंड ये जो ट्रेन लाइन बनती हुई आ रही है डाउन साइड से, इसका हमें अप्रोक्सीमेट सपोर्ट जोन पकड़ के चलना है शुरू में, फिर उसके ब्रेकडाउन के बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान करेंगे, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आपको उसके बेसिस पे प्लान करना है। अगर आपको मिनिमम 1:1 1:2 का यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता है इस लेवल तक आने तक, तो डेफिनेटली आपको उस ट्रेड में जाना नहीं है, क्योंकि लेट से अगर मार्केट इस तरह से ब्रेकडाउन कर देता है फिर ये रिट्रेसमेंट करते हो आपको यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन देता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, मार्केट यहाँ पे आके मे भी सपोर्ट ले ले, फिर आपका अगर 1:1 भी अगर ठीक से ट्रेड नहीं दे रहा है तो ये ट्रेड लेने में कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सेकंड सिनेरियो अगर ऐसा होता है कि मार्केट नीचे आता है, बाउंस करता है, फिर आपको यहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन मिलता है, फिर ये आपका छोटा सा एसएल होगा, उसके अगेंस्ट आपको एटलीस्ट 1:1 1:2 का यहाँ पे टारगेट मिलेगा। तो ये ट्रेड बेसिकली फिर वो ट्रेडेबल होगा अगर आपका सेटअप वहाँ पे कुछ आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है तो। साथ ही साथ अगर लाइव मार्केट में कुछ होता है तो कल डेफिनेटली मैं लाइव वापस आऊंगा, जैसे हम डेली आते हैं, एंड वहाँ पे हम इन डिटेल में देखेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ एक्शन मिल सकता है, एंड उसके पीछे हम वहाँ पे लाइव में लॉजिक भी देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।